ओके स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 2 क्यूब एंड क्यूब रूट कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग सीबीएसई क्लास 8th मैथ प्लेलिस्ट में जाओगे, आप लोगों को मिल जाएगा मेरे चैनल में। और उसमें मैं आप लोगों का चैप्टर 1 जो कि हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट था, चैप्टर 2 क्यूब एंड क्यूब रूट कंप्लीट हो गया है पूरा। ब्रेन टीजर भी कंप्लीट हो गया, हॉट्स एंड इनरिचमेंट क्वेश्चन जो रहता है वो भी कंप्लीट हो गया है, पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आज हम लोग को देखना है चैप्टर 3 एक्सपोनेंट एंड रेडिसल्स। ठीक है, तो हम लोग को इसको देखना है। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग इसमें कुछ फॉर्मूला है जो हम लोग को पढ़ना है, तो उसको पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 3 जो हमारा एक्सपोनेंट एंड रेडिसल्स, देखो हम लोग प्रीवियस क्लास में क्लास 7 में भी पढ़ चुके हैं। a टू द पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होता है, हमेशा 1। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप लोगों का 7 दिया है, उसका वैल्यू 0 है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 0 नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा 1। अगर मान लो 8 दिया है, उसके पावर में 0 दिया है, तो इसका आंसर क्या होगा 1। यानी कि किसी भी नंबर के पावर में 0 दिया है तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और अगर दिया है कोई सा भी नंबर दिया है, मान लो कोई सा भी नंबर दिया है 8 और उसके पावर में दे दिया है मान लो -2, तो इसको हमने कैसे लिखेंगे, 1/8 टू द पावर 2। ये n, ये वाला जो 2 है अभी क्या है, n है, तो ऐसे लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला क्या बना, a टू द पावर -n को हम लोग कैसे लिखते हैं, 1/8 टू द पावर n। तो ये माइनस हट जाएगा, ये माइनस इसलिए हटा क्योंकि हम लोग 1 लगा दिए हैं। ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब जैसे a टू द पावर m है, जैसे मान लो मैं दे दिया आप लोगों को 7 टू द पावर m इंटू 7 टू द पावर 2 इंटू 7 टू द पावर 3। तो अगर जो हमारा नंबर है या फिर वेरिएबल नीचे का सेम रहता है तो उसको 1 टाइम्स लिखते हैं, और मल्टीप्लाई का साइन रहता है तो पावर को क्या कर देते हैं, ऐड। अगर मल्टीप्लाई का साइन है और नीचे का नंबर या फिर वेरिएबल सेम है तो हम लोग पावर को क्या करते हैं, ऐड। अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर ऐड होता है, तो क्या आएगा 7 टू द पावर 5। सेम ऐसे ही सेम क्वेश्चन है, मान लो 7 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 7 टू द पावर 3। तो 7 सेम है इसलिए एक बार लिख देंगे, लेकिन डिवाइड का साइन है इसलिए पावर माइनस होगा, यानी कि 2 में से 3 माइनस होगा, तो 7 टू द पावर -1। और मान लो यहाँ 3 रहता और यहाँ 2 रहता तो 3 में से 2 माइनस करते तो 7 टू द पावर 1। सेम वही चीज है ये फॉर्मूला। a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n क्या होगा, दोनों a सेम है इसलिए एक बार लिख दिया और पावर को क्या कर दिए, माइनस कर दिए। और अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा, मान लो 2 टू द पावर 3 और ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो जब ब्रैकेट के बाहर वाला पावर और अंदर वाला पावर मल्टीप्लाई होता है तो 3 2 जा 6, तो वही है a टू द पावर m n को क्या लिखेंगे, a टू द पावर m इंटू n मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और अगर दो नंबर्स अलग अलग दिया है, मान लो 7 इंटू 2 दिया है और उसके पावर में दे दिया है 2, तो 7 2 जा 14 स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है मैथ्स में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो अगर डिफरेंट नंबर है ना, डिफरेंट नंबर है, a और b दोनों वेरिएबल अलग अलग है, यानी कि डिफरेंट नंबर देगा, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे और जो स्क्वायर है वो उसको लिख देंगे, तो ऐसे लिखेंगे। या फिर इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, 7 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 2, अगर इस फॉर्म में लिखना है तो। ठीक है, वैसे ही a टू द पावर b, इसको भी अलग अलग, जैसे इसको मल्टीप्लाई वाला अलग अलग करके लिख सकते हैं तो डिवाइड वाला भी अलग अलग लिख सकते हैं। अब आ गया हम लोग एक्सपोनेंट देख लिए, अब देखेंगे रेडिसल्स। ठीक है, तो रेडिसल्स क्या होता है, a m डिवाइडेड बाई n है। ये जो नीचे वाला n है, देखो a m डिवाइडेड बाई n। ठीक है, अब इसको हम लोग रेडिसल्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, a तो रहेगा ही, ये जो नीचे वाला n है ना, जो डिनोमिनेटर वाला n है, उसको हम लोग लिखेंगे रूट के बाहर, और जो ये वाला m है ऊपर वाला न्यूमरेटर, उसको लिखेंगे अंदर। जैसे मान लो कोई सा भी नंबर देगा, मान लो दे दिया, मैं आप लोगों को दे दी 9 टू द पावर 2/3, तो ये जो नीचे वाला यानी कि डिनोमिनेटर में जो 3 दिया हुआ है ना, उसको लिखेंगे हम लोग बाहर रूट के। ये होता है रेडिसल्स का साइन। ठीक है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में ये रेडिसल्स का साइन है। जैसे हम लोग क्यूब रूट में पढ़े हैं ना, स्क्वायर रूट में ये स्क्वायर कहलाता है, ये हमारा रूट कहलाता है, लेकिन अगर एक्सपोनेंट के फॉर्म में दिया है तो इसको क्या बोलते हैं, रेडिसल्स। ठीक है, तो हम लोग इस 3 को बाहर लिखेंगे, जो ऊपर में जो रहता है ना न्यूमरेटर, उसको लिखते हैं अंदर। तो ये 9 तो रहेगा ही, ये ऊपर में लिख देंगे ऐसे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मतलब होता है पावर। ठीक है, तो जैसे ये तो रेसिडल्स के फॉर्म में दिया है 7 रूट, तो हम लोग इसको पावर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मैं आप लोगों को स्क्वायर रूट में बता चुकी हूँ। इसका मतलब होता है हाफ। इस क्यूब का स्क्वायर रूट का मतलब होता है हाफ, तो इसको हटाना है हम लोग को, तो 7 टू द पावर क्या लिख देंगे, 1/2। इसका मतलब ही होता है 1/2, तो इसको हटाना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2। ठीक है, अब देखो ये जो है हमारा यहाँ 3 लिखा है और 21, इसको हम लोग देखेंगे ये इस टाइप का फॉर्म में है, ऐसी है ना। देखो a टू द पावर m डिवाइडेड बाई n को क्या लिखते हैं, n क्यूब रूट स्क्वायर रूट
ए टू द पावर m। तो यहाँ हमारा ये इसी फॉर्म में है, देखो ये n है 3 का वैल्यू, n किसका वैल्यू है 3 का वैल्यू है, और 21 के पावर में कुछ नहीं है मतलब 1 तो होगा ही। तो हम लोग इसको इस फॉर्म में, ये ऐसे दिया हुआ है, इसको ऐसे कन्वर्ट करना है, यानी कि ए टू द पावर m बाई m करना है। तो a तो 21 है तो a 21 लिख दिए। m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू 1 है, m का वैल्यू 1 है, और n का वैल्यू 3 है, तो लिख दिए। ये कौन से फॉर्मेट में आ गया, ए टू द पावर m बाई n, ए टू द पावर m बाई n, है ना। तो n हमेशा बाहर रहता है और m हमेशा अंदर रहता है, तो कन्वर्ट कर दिए, एक्सपोनेंट आ गया, ये पावर आ गया ना। अब वैसे ही इसको भी करेंगे, जैसे यहाँ दिया है रूट लगा है और 8 बाहर है, यहाँ कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है। 1 क्या है, हमेशा 1 जो रहेगा वो न्यूमरेटर वाला एक्सपोनेंट रहता है, और जो बाहर में जो रहेगा रूट के बाहर में वो डिनोमिनेटर रहता है। तो 5/6 लिख दिए, यहाँ कुछ भी नहीं था तो 1, और ये बाहर वाला हमेशा डिनोमिनेटर रहता है इसलिए 1/8। समझ रहे हो। तो ये हमारा हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसको देख लेते हैं, इसमें भी हम लोग को पता है कुछ भी नहीं है मतलब पावर 1 तो होगा, इसलिए 1 यहाँ लिखेंगे और 5 को नीचे। सेम वैसे यहाँ तो 2 ऑलरेडी दिया है ना, तो 3 स्क्वायर है, ये 3 स्क्वायर है, इसके पावर में क्या है 1 है, तो 3 स्क्वायर तो 3 स्क्वायर ही रहेगा, इसको लिखेंगे 1/3। ठीक है। अब हम लोग देखो, हम लोग पढ़ चुके हैं अभी एक फॉर्मूला ए टू दी पावर mn, ये वही चीज है ना, यहाँ पास ए टू दी पावर mn, तो मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ फिर से एक बार लिख देती हूँ, 3 इंटू 2 को मल्टीप्लाई कर, ये a है और ये n है, सॉरी ये m है और ये n है, तो mn होगा। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किए, 2 1 जा 2, और 2 के नीचे कुछ भी नहीं था तो 1 था, 3 1 जा 3, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं रेसिडियल्स को एक्सपोनेंट के फॉर्म में 3 2, ये 3 जो बाहर था यहाँ 1 था ना, तो 1/3 लिखे, और 2 1 जा 2, 3 इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान के 3 1 जा 3। सेम ऐसे ही हम लोग अब हम लोग देखो, हम लोग अभी क्या किए, रेसिडियल्स फॉर्म को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट किए। एक्सपोनेंट मतलब पावर में आंसर लाए। अब हम लोग पावर वाले को रेसिडियल में कन्वर्ट करेंगे। तो 5 हम लोग को पता है फॉर्मूला क्या है इसका, a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई m, इसको लिखते हैं a, जो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा बाहर होगा और जो न्यूमरेटर वाला पावर है वो अंदर रहेगा। सेम वैसे ही किए हम लोग, यहाँ देखें जो हमारा न्यूमरेटर है वो हमेशा कहाँ, जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा बाहर रहेगा, तो डिनोमिनेटर 3 है, उसको हम लोग रेसिडल्स, इसको रेसिडल का साइन बोलते हैं, इसको बाहर लिख दिए। 5 अंदर है, 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है ना, लिख भी सकते हैं लेकिन कोई जरूरत नहीं है, वैसे नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। वैसे यहाँ भी सेम, यहाँ पास 17 लिखे, रेसिडल्स का साइन लगाए। 5 क्या है, डिनोमिनेटर, उसको बाहर लिखे, और जो न्यूमरेटर है उसको अंदर। सेम वैसे इसमें 5 क्या है, डिनोमिनेटर उसको बाहर लिखे, और ये क्या है न्यूमरेटर उसको अंदर लिखे। कन्वर्ट हो गया, बस इतना ही था, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब इसी में इंट्रोडक्शन वीडियो है ना हमारा, तो उसमें जो जो पढ़ना है वो मैं एक बार बता दे रही हूँ। पॉजिटिव नेचुरल एज एक्सपोनेंट, ठीक है। पॉजिटिव नेचुरल एक्सपोनेंट मतलब जैसे अगर आप लोग का फॉर्मूला क्या बनता है, ए एम बाई एन, मतलब m डिवाइडेड बाई n, ये क्या है पावर है, a के पावर m डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू m इंटू, जैसे कि ये a टू द पावर m बाई n है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, a टू द पावर m 1 बाई n, क्योंकि m इंटू 1 m ही होगा और कुछ भी नहीं है 1, n इंटू 1 n, तो यही आएगा ना। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सेम वैसे ही हम लोग अगर क्वेश्चन देगा 4 टू द पावर 3/2, तो इसको हम लोग को कैसे लिखना है, पॉजिटिव नेचुरल में लिखना है, एक्सपोनेंट में ही। ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 को लिख दिए है ना, ऐसे यहाँ 3 लिख दिया, और 1/n मतलब कि 1/2, क्योंकि 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 हो ही रहा है, यही इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला याद रखना। 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4, 64 आएगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, क्या बचा 1/2, 64। ये इसका मतलब क्या होता है, रूट, यानी कि 64 का रूट, 64 का रूट क्या होता है 88, सॉरी 8 इंटू 8 क्या होता है 64, 8 स्क्वायर 64 होगा ना, या फिर हम लोग 64 का रूट को भी लिख सकते हैं 8, ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि 64 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 8 इंटू 8 64। सेम वैसे ही 9 टू द पावर 3/2 दिया है, तो हम लोग 9 3 को यहीं लिख दिए, और ये 1/2 को बाहर लिख दिए इस फॉर्म में, है ना, m को यहीं लिख दिए और n को 1/n करके इधर लिख दिए। 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 आएगा, और 1/2 यही है। अब ये पता है हम लोग को 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। 729 का हम लोग एलसीएम फैक्टराइजेशन मेथड बताई हूँ मैं आप लोगों को, 729 का, इसको हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा
9, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 9 9 जा 81, 9 1 जा 9, तो 3 का पेयर बना 1 टाइम्स और 9 का पेयर बना 1 टाइम्स, तो 9 3 जा 27, यानी कि 27 इंटू 27 729 होगा। तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 729 का स्क्वायर रूट क्या निकला, 27 निकला। वैसे ही एग्जांपल और देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, जैसे 125 है और पावर में दिया रहेगा 2/3, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में, m का वैल्यू अंदर रहने दिए और 1/n यानी कि 1/3, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 1 जा 2, 3 का 3, तो ये अभी भी ऐसे हम लोग बना सकते हैं, बैलेंस है। अब हम लोग ये रूट को यहीं छोड़ दिए। अब देखो इस 3 को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि मैं बताई हूँ न्यूमरेटर वाला 3 अगर रेसिडेंस का साइन लगा रहे हैं तो न्यूमरेटर वाला 3 अंदर बाहर रहेगा, और जो ये 1 है मतलब न्यूमरेटर है वो अंदर रहेगा, ये डिनोमिनेटर बाहर रहेगा और न्यूमरेटर अंदर रहेगा, तो उसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि यहाँ 1 है। बाई चांस यहाँ 2 रहता तब तो जरूरी था लिखना, जैसे हम लोग ये वाला बना चुके हैं एक्सप्रेस इन, ये वाला एक्सप्रेस इन रेसिडेंस, सेम वही चीज यहाँ पास भी कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग को सिंप्लीफाई करना है अभी तक मैं जितना भी फॉर्मूला बनाई हूँ उसको यूज करके, ठीक है। तो 125 स्क्वायर मतलब 125 इंटू 125 लिख सकते हैं। अब यहाँ पास 3 लगा है, इसका मतलब आप लोगों को याद आ गया, हम लोग चैप्टर 2 में पढ़े थे क्यूब रूट, क्यूब रूट में 3 का पेयर बनता है। 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हो, और इस 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। पेयर बना 3 है ना, क्यूब रूट है तो 3 का पेयर बनेगा, क्यूब रूट रहता है तो 3 का पेयर बनता है, स्क्वायर रूट रहता है अगर यहाँ 2 रहता तो 2 का पेयर बनाते हैं, तो 3 का पेयर बना दिए, तो 3 का पेयर बना 5 का 1 टाइम्स, यहाँ भी 3 का पेयर बना 5 का 1 टाइम्स, तो 5 5 जा 25, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं 25, ठीक है। सेम ऐसे ही हम लोग 8 टू द पावर 4/3 को भी लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में, है ना। तो 4 को यहीं छोड़ दिए, 1/3 यही है, और ये जो डिनोमिनेटर रहता है रेसिडल्स में कन्वर्ट करते हैं तो डिनोमिनेटर को रेसिडल्स के बाहर लिखते हैं, और जो न्यूमरेटर रहता है उसको अंदर लिखते हैं, तो उसको लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि 8 टू द पावर 4 दिया हुआ है, 1 लिखेंगे कोई 84 नहीं है ना, ये 8 टू द पावर 4 है, 8 टू द पावर 4 है ये, ठीक है, 84 नहीं है, 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन लिख भी देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 टू द पावर 4 मतलब 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, अगर 5 रहता तो और एक बार 8, 6 रहता तो और एक बार 8, ठीक है। तो हम लोग को इसका भी क्या निकालना है, क्यूब रूट, ठीक है। तो क्यूब रूट निकालने के लिए हम लोग को इसको और तोड़ना नहीं है डायरेक्ट, तो हम लोग को यहाँ बस 3 का पेयर दिख रहा है तो उसको 1 टाइम्स लिख दिए, 3 का पेयर जैसे कि यहाँ 3 का पेयर बना था तो उसको 1 टाइम्स, फिर 3 का पेयर बना था तो 1 टाइम्स लिखे थे, लेकिन यहाँ 8 का पेयर तो इतने बन रहा है, ये 8 तो बच जा रहा है, ये तो सिंगल है, तो जो बचता है सिंगल उसको अंदर लिखते हैं, याद रखना है, इसको बाहर नहीं, जो सिंगल बचा उस 8 को हम लोग रेसिडल्स के साइन के अंदर लिखते हैं, और जो पेयर बनता है उसको हम लोग बाहर लिखते हैं, और ये 3 तो ऑलरेडी यही है। अब हम लोग इसका फिर से 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, क्यूब रूट निकाल सकते हैं 8 का क्यूब रूट क्या होगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 का पेयर बना, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2, है ना, ये क्यूब रूट हट जाएगा क्योंकि हम लोग 8 को क्यूब रूट में कन्वर्ट कर चुके हैं, इसलिए ये हट गया, 2 बचा, 2 8 जा 16, यानी कि इसका सॉल्यूशन क्या आया, 16 आया, ठीक है। इसको आप लोगों को थोड़ा 2-3 बार वीडियो को अच्छे से देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेगेटिव रेशनल नंबर एज एक्सपोनेंट, अब देखो हम लोग पॉजिटिव नंबर देख लिए, यहाँ पॉजिटिव था जितना भी एक्सपोनेंट था, अब हम लोग देखेंगे नेगेटिव एक्सपोनेंट है। देखो पावर क्या है, नेगेटिव है, माइनस में है, तो ये माइनस को अगर हम लोग को हटाना है ना, जैसे हम लोग यहाँ पास फॉर्मूला देख चुके हैं, कहीं पास तो देखे थे, अच्छा नहीं देखे हैं, तो ये फॉर्मूला है, ये अगर कभी भी पावर नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव को हटाने के लिए डिवाइडेड बाय 1 करना है बस। अगर कभी भी पावर नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव पावर को हटाने के लिए, नेगेटिव का साइन को हटाने के लिए 1 को डिवाइड कर देना है उस नंबर से। तो यहाँ पास नेगेटिव रेशनल नंबर है, नेगेटिव पावर है, तो इसको हटाने के लिए माइनस को डिवाइडेड बाय 1 कर दिया, और सेम है देखो 4 3/2 है, बस नेगेटिव साइन हट गया, क्यों हटा, क्योंकि हम लोग डिवाइडेड बाय 1 कर दिए। अब सेम वही आ गया हमारा 4 3/2 पॉजिटिव में आ गया, जैसे हम लोग पॉजिटिव वाला में सॉल्व कर रहे थे, ए एम डिवाइडेड बाय वाला को, ये वाला फॉर्मूला ए एम एन को हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर देख लो फॉर्मूला ये है ना, ए एम डिवाइडेड बाय, यहाँ लिख देती हूँ साफ साफ, ए एम डिवाइडेड बाय एन है, इसको हम ऐसे लिखते थे ना, ए एम को मल्टीप्लाई कर डिवाइडेड बाय 1/n, वैसे ही इसको लिख सकते हैं 4 3 को मल्टीप्लाई करके, ये m का वैल्यू 3m का वैल्यू और 1/2 1/n का वैल्यू। अब इसको सॉल्व कर दिए सिंपली, 4 टू द पावर 3 मतलब 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 64 आया, 1/2 का 1/2 क्या होता है, कौन सा साइन होता है, स्क्वायर रूट का,
तो ये 1/2 को हटाने के लिए हम लोग 64 में स्क्वायर रूट लगा दिए, तो 1/2 ऑटोमेटिकली हट गया। अब देखो 64 किसका स्क्वायर होता है, नहीं पता है तो आप लोग फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हो, वैसे तो पता है सबको। 8 जा क्या होता है 64, तो स्क्वायर रूट क्या आएगा 64 का 1/8। सेम वैसे ही ये भी नेगेटिव हमारा रेशनल नंबर एक्सपोनेंट है, तो इसमें भी माइनस हटाना है अगर इसको, तो डिवाइडेड बाय 1 कर दिया, बाकी देख लो सेम नंबर है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। 27 2/3 है, बस माइनस साइन हटाए इसीलिए डिवाइडेड बाय 1 कर दिए। अब इसको हम लोग फिर से कन्वर्ट कर देंगे कौन से फॉर्म में, a⁴m डिवाइडेड बाई से a⁴m मल्टीप्लाई 1/n। तो देखो ये m का वैल्यू है, 2 क्या है m का वैल्यू है, और n किसका वैल्यू है 3 है, n 1/n है ना, तो वही लिख दिए हैं। 27 ये m है और 1/3 1/n है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये हम लोग मैं अभी आप लोग को बताएं, जो डिनोमिनेटर रहता है वो रेसिडल साइन के बाहर रहता है और जो न्यूमरेटर है वो रेसिडल साइन के अंदर रहता है। तो 1 कभी भी है तो कोई लिखने का जरूरत नहीं है, और 27⁻2 तो है ही। अब 27⁻2 को हम लोग 27 × 27 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि क्यूब रूट फाइंड करना है, क्योंकि 3 लगा है यानी कि क्यूब रूट फाइंड करना है। 2 रहता तो स्क्वायर रूट फाइंड करना था, अगर 4 रहता तो 4 का पेयर बनाते, 5 रहता तो 5 का पेयर बनाते, 6 रहता तो 6 का पेयर, 3 है इसलिए 3 का पेयर। तो 27 क्या लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 27, फिर इस 27 का 3 × 3 × 3 पेयर बना दिए, एक बार 3 बना, फिर पेयर बनाए, एक बार 3 बना, तो 3 3 जा 9 हट गया ना ये, तो 3 3 जा 9 यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/9। सेम ऐसे ही एक और एग्जांपल है 343, इसको भी पहले तो माइनस हटाने के लिए डिवाइडेड बाय 1 किए, तो ये हमारा एक्सपोनेंट से माइनस हट गया। फिर से वही वाला फॉर्मूला आ गया, am डिवाइडेड बाय m को क्या लिख सकते हैं am 1/n, उसी फॉर्मेट में इसको लिख दिए। फिर 2 था 343 तो 2 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, और 1/3 है तो ये डिनोमिनेटर को रेसिडल साइन से बाहर और जो न्यूमरेटर रहता है उसको रेसिडल साइन के अंदर। और मैं बार बार बोल रही हूँ 1 है तो लिखने का कोई जरूरत नहीं है, अगर लिखते हैं तो गलत भी कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो 343 का क्योंकि 3 है तो यानी कि हम लोग को क्यूब रूट निकाला है, तो 343 का हम लोग क्यूब रूट निकाल सकते हैं। 7 से होगा, फिर 7 से होगा, फिर 7 से होगा, तो 343 को हम लोग अगर क्यूब रूट में रिप्लेस कर रहे हैं तो 7 × 7 × 7 लिखेंगे, इसका भी 7 × 7 × 7, क्योंकि 3 का पेयर बनता है क्यूब रूट में, पेयर बना दिया तो 2 बार बना, और 7 7 जा 49। सेम ऐसी 512 का भी सेम टू सेम ऐसे ही बनाए जो हम लोग 343 का बनाए हैं, सेम टू सेम। तो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट हो गया। जितना भी मैं इंट्रोडक्शन में आज आप लोगों को बताई हूँ उसको आप लोग अच्छे से 2-3 बार देख लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे वर्कशीट 1। अगर इंट्रोडक्शन वीडियो समझ में आ गया होगा तो आप लोग वर्कशीट 1 को खुद से बना सकते हैं, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी वर्कशीट 1। प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा, क्योंकि उसमें मैं इकट्ठा आप लोगों को चैनल में जाके खोजना नहीं पड़ेगा। प्लेलिस्ट में आप लोगों का जो CBSE क्लास 8 का जो DAV स्कूल वाला जो CBSE है उसका मैथ्स उसी में है, ठीक है। CBSE तो ऐसे सबका एक ही होता है, लेकिन DAV मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे DAV वाले बच्चे सोचते हैं कि हमारा अलग बुक रहता है, वैसा कुछ नहीं है। CBSE सबका सेम ही रहता है, ठीक है। तो अगर आप लोग क्लास 8 का इकट्ठा वीडियो देखना चाहते हैं, मतलब क्लास 8 का जहां हम लोग आप लोगों को एक ही जगह मैथ्स का वीडियो मिल जाए, तो प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां लिखा होगा CBSE क्लास 8, ठीक है। तो वहां मैं आप लोगों को जितना भी पढ़ाई हूँ वो वीडियो मिल जाएगा।